दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले मधुपुर के किनारे घने आम और पीपल की पेड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे रक्त महल कहते थे। टूटती दीवारें, काई जमे बरामदे, टूटी खिड़कियां और सन्नाटे में गूंजती हवा, सब कुछ उस हवेली को भूताहा बना देता था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि पिचासिनी रहती है। वह रात के अंधेरे में निकलती और जवान लोगों का खून पी जाती। कई बार लोग हवेली के पास गए और वापस नहीं लौटे। गांव वाले दिन ढलने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे तो उसका नाम सुनते ही कांप उठते। करीब 100 साल पहले ये हवेली ठाकुर रणवीर सिंह की थी। वह बेहद क्रूर, शराबी और औरतबाज था। उसने गांव की कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। उन्हीं में से एक थी चंद्रकांता, जिसे ठाकुर ने धोखे से हवेली में बुलाकर कैद कर लिया। चंद्रकांता एक सुंदर औरत थी, लेकिन उसके भीतर तपस्विनी जैसी आत्मा थी। ठाकुर की हवस से बचने के लिए उसने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि मरते वक्त उसने श्राप दिया, ठाकुर, तुम्हारी हवेली खून से लथपथ होगी, तुम्हारी वंश परंपरा इसी हवेली में खत्म होगी और मैं पिचासिनी बनकर लौटूंगी। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। ठाकुर का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया। कभी किसी की लाश बिना खून के मिलती तो कभी किसी की जीभ काटकर फेंकी जाती। गांव वाले हवेली छोड़कर वह वीरान हो गई, लेकिन रात होते ही वहां से औरत की चीखें और पायल की आवाज आती रही। लोग मान बैठे कि चंद्रकांता पिचासिनी बन चुकी है। दोस्तों, साल 2019 गांव में 4 दोस्त रहते थे, आदित्य, राहुल, निखिल और फैजल। ये सब शहर से पढ़ाई करके लौटे थे और मॉडर्न सोच वाले थे। राहुल सबसे शरारती, उसे भूत प्रेत की बातें मजाक लगती। निखिल थोड़ा डरपोक लेकिन बेहद जिज्ञासु। फैजल शांत और धार्मिक, जो अक्सर कहता, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, जिन भूत सब धोखा है। आदित्य सबसे गंभीर और साहसी, जिसे रहस्यों की तह तक जाना पसंद था। एक दिन गांव की चौपाल पर पिचासिनी की बातें सुनकर राहुल बोला, अरे ये सब बकवास है, अगर सच में पिचासिनी होती तो हम आज हवेली जाकर देख आते। आदित्य ने तुरंत कहा, ठीक है, कल रात चलते हैं, सच और झूठ का पता लग ही जाएगा। निखिल और फैजल पहले हिचकिचाए, लेकिन आखिर में दोस्ती के चलते मान गए। अगली रात पूरा गांव नींद में था। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। जो ही उन्होंने गेट पार किया, अचानक ठंडी हवा चली। टॉर्च अपने आप बंद बंद होकर झिलमिलाने लगी। निखिल ने डरते हुए कहा, दोस्तों, मुझे लग रहा है हम बड़ी गलती कर रहे हैं। राहुल ने मजाक उड़ाया, अरे डरपोक, ये सब बैटरी की खराबी है। हवेली के अंदर कदम रखते ही दीवारों से मकड़ी के जाले उनके चेहरे से चिपक गए। एक टूटा आईना पड़ा था जिसमें चारों की धुंधली परछाइयां दिखी। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई, छनन छनन। सबका दिल धड़क उठा। आदित्य ने धीमे आवाज में कहा, शांत रहो, आगे बढ़ो। वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि अचानक एक औरत की परछाई नजर आई। लंबा घूंघट, लाल साड़ी, लेकिन पैरों में उल्टे चिन्ह। फैजल के मुंह से अनजाने में कलमा निकल गया। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कौन है, सामने आओ। जैसे ही उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस पर डाली, सबकी सांस रुक गई। उसका चेहरा काला पड़ा था, आंखें खून से लाल और मुंह से बाहर लटकती लंबी जीभ। वह झपटकर राहुल पर टूटी। राहुल चीखा, बचाओ। उसकी गर्दन पर दांत गड़ गए और कुछ ही पल में उसका गला लहूलुहान हो गया और शरीर जमीन पर गिर गया। बाकी तीनों दोस्त चीखते हुए हवेली से बाहर भागे। सुबह गांव वालों को राहुल की लाश हवेली के बाहर मिली, खून पूरी तरह से चूसा हुआ। पूरा गांव सिहर गया। चौपाल पर बुजुर्ग बोले, हमने पहले ही चेतावनी दी थी, उस हवेली में पिचासिनी है। आदित्य, निखिल और फैजल कांपते हुए सारा किस्सा सुनाने लगे। गांव वाले डर के मारे हल जोतना तक छोड़ बैठे। बच्चे रोने लगे और औरतें भगवान से दुआएं करने लगी। अंत में सबने तय किया कि किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। 2 दिन बाद गांव में महंत चंद्रप्रकाश नामक प्रसिद्ध तांत्रिक आया। लंबी जटाएं, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल। उसने हवेली के बाहर जाकर मंत्र पढ़ा और बोला, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह पिचासिनी है। जिसने अधमरे हालत में प्राण छोड़े वह खून की प्यासी बन जाती है। इसे रोकना आसान नहीं। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, महंत जी, हमें बचाइए। महंत ने कहा, कल आधी रात मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन ध्यान रहे
किसी ने बीच में बाधा डाली तो पूरा गांव भस्म हो सकता है। उस रात आदित्य और निखिल ने तय किया कि वे हवेली का राज खोजेंगे। वे छुपकर हवेली गए। अंदर तहखाने में उन्हें पुराने दस्तावेज मिले। उनमें लिखा था, चंद्रकांता को ठाकुर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। यह दीवार इसी हवेली के दक्षिणी कोने में है। दोनों ने देखा, सचमुच वहां दीवार पर सूखे खून के निशान थे। लगता था चंद्रकांता की आत्मा वहीं कैद है और पिचासिनी बनकर निकलती है। आदित्य ने कहा, अगर हम इसे मुक्त कर पाए तो गांव बच सकता है। अगली आधी रात महंत ने हवेली के बाहर यज्ञ शुरू किया। मंत्रोच्चार और धुएं से वातावरण भारी हो गया। तभी हवेली के भीतर से दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पिचासिनी प्रकट हुई। लाल ज्वालामुखी जैसी आंखें, लंबे बाल और खून से सनी साड़ी। वह हवा में उड़कर सीधे यज्ञ मंडल पर झपटी। गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए। निखिल बेहोश हो गया। फैजल कलमा पढ़ता रहा। आदित्य और महंत टिके रहे। महंत ने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम क्लीम कालिके स्वाहा। त्रिशूल से अग्नि की लपटें निकली और पिचासिनी चीख कर पीछे हट गई। युद्ध भयंकर था। कभी पिचासिनी अचानक गायब हो जाती तो कभी दीवार फाड़कर प्रकट हो जाती। वह महंत पर झपटी और उनके हाथ से त्रिशूल छीन लिया। उसी वक्त आदित्य को याद आया तहखाने की दीवार। उसने मशाल उठाई और दीवार तोड़ने लगा। जैसे ही दीवार टूटी, अंदर से सड़ी गली हड्डियां और खोपड़ी गिरी। पिचासिनी दर्द से चीख उठी, आह आह। महंत ने अवसर देखकर मंत्र पढ़ा और राख छिड़ दी। पिचासिनी आग में जल उठी। सुबह होने तक हवेली शांत हो गई। राख के ढेर में चंद्रकांता की हड्डियां मिली। महंत ने कहा, अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई। वह पिचासिनी नहीं रही। गांव में धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन आदित्य, निखिल और फैजल कभी उस रात को भूल नहीं पाए। राहुल की मौत ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। आदित्य अक्सर सोचता, क्या सचमुच वह आत्मा मुक्त हुई, या कहीं हवेली के खंडहरों में अब भी कोई ताकत सो रही है। गांव वाले आज भी रात ढलते ही हवेली की ओर नहीं जाते, क्योंकि कभी कभी आधी रात को अब भी पायल की आवाज सुनाई देती है।